टू फ्रंट वॉर में कौन कितना भारी है, कौन कितना हल्का है, और पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ मुकाबला कितना चैलेंजिंग है। देखिए, जैसे टू फ्रंट वॉर की बातें हो रही हैं, हाँ। ये टू फ्रंट की वॉर की बातें लंबे समय से हमने एक्सपेक्ट की हुई हैं। भारतीय सेना एलओसी के लिए भी तैयार है, एलएसी के लिए भी तैयार है। एलएसी पर हमें कोई नए बंकर्स नहीं बनाने हैं, नई फौज नहीं भेजनी है, नया इक्विपमेंट नहीं लगाना। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर देयर। हर चीज तैयार है पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, और पाकिस्तान इसको जानता है। एलएसी पर हालांकि 62 में हम इतने पावरफुल नहीं थे, इसी वजह से चीन ने 62 में जी हाँ, हमारे साइट को कब्जे में किया। ना हमारे पास उस वक्त रोड थी वहां पहुंचने के लिए, ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था अपने ट्रुप को सपोर्ट करने के लिए वहां पर। इसी का फायदा चीन ने उठाया और हमारा इतना लंबा चौड़ा एरिया कब्जे में कर लिया। इस वक्त भारतीय सेना ने सिस्टमेटिक तरीके से अपना जो आपकी मेरे ख्याल से आशीष सिंह की एक और पराक्रमी रिपोर्ट हम दिखा देते हैं, और जितने कंसर्न आप बता रहे हैं उस कंसर्न के साथ ही इस रिपोर्ट को भी हम जोड़ेंगे। चीन से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना के कई विमान लेह में उड़ान भरते नजर आए। इस दौरान चिनूक हेलीकॉप्टर ने भी लेह एयरपोर्ट से उड़ान भरी है। चिनूक 20,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। चिनूक 10 टन तक का वजन बहुत ही आसानी से ले जा सकता है। आशीष सिंह की एक और पराक्रमी रिपोर्ट लाइव। नजदीक आ गया है, अब हम देख पा रहे हैं चिनूक हेलीकॉप्टर ठीक हमारे सामने रनवे पर लैंड करता हुआ। 2 रोटर वाला ये हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे बेहतरीन हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स में से एक है। ये देखिए शानदार तस्वीर, ये नाइट ऑपरेशन की इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर्स बखूबी अपना रोल निभाते हुए कुछ महीने पहले ही इन्हें भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। जब हेलीकॉप्टर्स इस तरह से सामने नाइट ऑपरेशन करते हैं और जब भारतीय वायुसेना अपने एसेट्स जो अलग अलग इंडियन आर्मी के फॉरवर्ड बेसेस हैं उन पर जब वो ये हेलीकॉप्टर्स मंडराते हैं, वहाँ पर चाहे वो रसद पहुँचानी हो, सामान पहुँचाना हो, तो भारतीय थल सेना के इंडियन आर्मी के जवानों को भी और ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है कि अगर कभी ज़रूरत पड़े, अगर किसी तरह की युद्ध की स्थिति हो तो वो तो लड़ेंगे ही ज़मीन पर, हवा में से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स आकर सीधा चीनी थल सेना और उनकी वायुसेना पीएलए और पीएलएफ को मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन चीन का लगातार बढ़ता जा रहा है। हमने अपने आप को आत्मनिर्भर बना लिया, लेकिन चीन अभी भी ये कह रहा है कि नहीं, व्यापार के मामले में हम आगे हैं। हमने ये बता दिया कि हमने 2 महीने में 6 मिसाइल टेस्ट कर लिए हैं। क्या ये माना जाए चीन और पाकिस्तान का हम संपूर्ण स्वाहा या यूं कहें कि संपूर्ण संहार करने को तैयार हैं? देखिए, चीन जो है ना, उन्होंने हमारे से कई अग्रीमेंट साइन करे, पंचशील पैक्ट साइन करा, उसके बाद 19 अप्रैल 25 से लेके 25 अप्रैल पे दोनों प्रधानमंत्री नई दिल्ली में मिले, कई एग्रीमेंट साइन करे। और एक एग्रीमेंट ये भी था व्यापार का कि जो 5 जो ट्रेड रूट्स हैं वो ट्रेड रूट्स ब्लॉक नहीं होंगे कुछ की सिचुएशन आने पे, लेकिन चीन ने कभी भी उस पे अटल नहीं रहा। अब आप ये देखिए, अगर चाइनीज टेक्नोलॉजी जिसकी बहुत दुनिया भाग देती है, अगर वो इतनी अच्छी होती तो जब नंगी टेकरी पे अटैक हुआ था 27 फरवरी को राजौरी में, पाकिस्तान ने F-16 का इस्तेमाल किया था वहां पे, जो कि अमेरिकन फाइटर पायलट है, अमेरिकन फाइटर पायलट जेट्स हैं। तो चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों नहीं करा? अब चीन जो है उनके इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन अब ये बताइए, अगर मैं आपको यही साबित करता, अगर पाकिस्तान चीन के फायदा हो रहा होता कि वो कुछ टेक्नोलॉजी वहां पे यूज करके उनका फायदा होता तो मैं सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है कोई दिली दोस्ती नहीं है। जैसे हमारी रशिया से थी एक टाइम पे, नेपाल से थी, भूटान से है, मतलब अनकंडीशनल उनकी मतलब दोस्ती है। वो चाहते हैं कि उस दोस्ती के बदले व्यापार करके कुछ फायदा हो जाए उनसे, लेकिन जब वो मकसद पूरा हो जाएगा उनकी दोस्ती जाएगी, व्यापार भी जाएगा और सब कुछ उनका उस टाइम पे वापस हो जाएगा।
मेजर मोहम्मद अली शाह रहे हमारे साथ में, क्योंकि हमें यह भी दिखाना है कि एलएसी पर और बाकी हमारी तैयारी क्या है। आशीष सिंह की एक और पराक्रमी रिपोर्ट दिखानी बहुत जरूरी है। आधी रात आज ही आशीष सिंह ने यह रिपोर्ट फाइल की है। MI-17 भी आसमान में दहाड़ता दिखा। MI-17 लेटेस्ट तकनीक से लैस हेलीकॉप्टर। यह हेलीकॉप्टर इतना मजबूत है कि बंदूक की गोलियों को भी झेल जाए। आशीष की लेह लद्दाख से आधी रात लगभग 2 बजे के आसपास एक और जांबाज है। और अब आपको इंडियन एयरफोर्स का एक दूसरा हेलीकॉप्टर जो कि एलएच के बाद में टेक ऑफ के लिए तैयार हो रहा है, MI-17 V5 हेलीकॉप्टर। ये मीडियम कैटेगरी का इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी ये मीडियम कैटेगरी का हेलीकॉप्टर है और ये भी अभी टेक ऑफ के लिए रेडी हो रहा है। हम थोड़ा सा नजदीक जाके देखने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाने की और महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि इतनी ठंड में किस तरह से ये हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है, विशेष तौर पर ठंड में, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। ऑलरेडी अभी जैसे कि रात के लगभग 11 बजे हैं, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है। माइनस में टेम्परेचर जाना शुरू हो गया है और यही टेम्परेचर लगभग सुबह 6 बजे तक भी 6 से 7 बजे तक बना रहेगा माइनस में। उसके बाद में धीरे धीरे करके प्लस में टेम्परेचर आता है। ये ठीक मेरे पीछे आप देखिए MI-17 V5 हेलीकॉप्टर। ये थोड़ा बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और इसी के मद्देनज़र इसका अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप देखें कि हर हेलीकॉप्टर में नाइट ऑपरेशन के स्पेसिफिक टास्क होते हैं। वो टास्क ये होते हैं कि मेडिकल इवैक्यूएशन, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, ट्रुप का मूवमेंट यानी कि जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। साथ ही साथ जो असला बारूद है अगर वो कम क्वांटिटी में है तो इसे हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए एक जैसे दूसरी जगह लेके जाया जा सकता है। काफ़ी खूबसूरत ये नज़ारा, क्योंकि MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के ऊपर आपको जो उसके ब्लेड्स हैं, रोटर्स, पंखे, उसमें आपको लाइट का ये गोलाकार आकृति दिखाई दे रही होगी। ये MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के जो रोटर्स हैं उनके ऊपर लाइट्स लगी होती है और ये अभी तैयार हो रहा है टेक ऑफ के लिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है नाइट ऑपरेशन की कैपेबिलिटी। सभी वायुसेनाओं के पास विश्व में इस तरह की कैपेबिलिटी नहीं होती है। वो इसलिए क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है। नाइट विजन कैपेबिलिटीज़, नाइट विजन गॉगल्स लगते हैं जो पायलट्स होते हैं उनके लिए, और इसीलिए इस तरह की नाइट ऑपरेशंस को जो कि भारतीय वायुसेना लगातार कर रही है इंडियन एयरफोर्स के लेह एयरबेस से, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग और काफ़ी ज़्यादा क्षमता लगती है। और इसी तरह से न केवल 1-2 अपाचे चुनूक बल्कि एलएच, MI-17 और भी जितने हेलीकॉप्टर्स हैं इंडियन एयरफोर्स में, उन सबकी नाइट विजन कैपेबिलिटी वाले हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पर नाइट ऑपरेशन कराया जाता है, जो कि अपना वर्चस्व पूरे लेह लद्दाख में बनाए रखते हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मैं आशीष सिंह, इंडिया न्यूज के लिए इंडियन एयरफोर्स के लेह एयरबेस से। क्या आप ये जानते हैं कि आशीष सिंह की ये रिपोर्ट क्या मायने रखती है? आप समझ करके देखिए कि अगर 18,000 फीट की ऊंचाई से जाकर के जांबाज रिपोर्टिंग की जा रही है, सड़क पर आकर के आशीष चिल्लाते नहीं, सड़क पर आकर के इंडिया न्यूज के जो रिपोर्टर्स हैं नौटंकी करते नहीं। जांबाज रिपोर्टर वो होते हैं जो चीन के हलक तक जाकर के रिपोर्ट करें और उसके बाद ये बताएं इंडियन एयरफोर्स की तैयारी क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ऐसी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हम शेयर नहीं कर रहे हैं नाटक नौटंकी के नाम पर, जो हमारी देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करे। लेकिन यहाँ जो ग्राफिक चल रहा है ना, ये जो ग्राफिक है ये वॉरजोन के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। क्योंकि भारत की फौज को संपूर्ण आजादी दे दी गई है। संपूर्ण आजादी का मतलब यह है कि आप अपना फैसला कीजिए। चीन को अगर स्वाहा करना है तो आप स्वाहा कर सकते हैं। एलएसी के नियम में सरकार ने किए हैं बड़े बदलाव, और इस बड़े बदलाव के तहत ये कह दिया गया, कहते हैं ना फ्री हैंड। और जब किसी फौज को फ्री हैंड दे दिया जाता है, और हिंदुस्तान की फौज को जब फ्री हैंड दे दिया जाता है, तो फिर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, उसे ये पता होता है कि क्या करना है।
उसे ये पता होता है कि चीन की विस्तारवादी नीति का किस तरीके से जवाब देना है। फील्ड कमांडर हथियार के इस्तेमाल की इजाजत दे सकते हैं और फील्ड कमांडर जब भी हथियार के इस्तेमाल की इजाजत देता है तब ये समझ जाना चाहिए कि चीन का संघार तय है। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी छूट होगी। और क्यों ये कहा जा रहा है कि चीन अपने अंतिम दिन गिन अरुणाचल में पूरी तरीके से अस्त होने की बारी आ गई है। सिर्फ हम पूर्वी लद्दाख की रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि अगला ग्राफिक चेंज ओवर करें। अरुणाचल में किस तरीके से चीन प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। भारत चीन सेनाएं हथियार का इस्तेमाल कर रही हैं। सेना और अरुणाचल प्रदेश के पास चीनी सेना बहुत एक्टिव है। आपने पूर्वी लद्दाख की रिपोर्ट देखी आशीष के जरिए। चीन ने अरुणाचल में भी मूवमेंट बहुत तेजी के साथ में बढ़ाया है। चीन ने बर्फीले इलाकों में अपने सैन्य ठिकाने बना दिए हैं और चीन को ये बहुत अच्छे से पता है कि सर्दी के दिन आने वाले हैं तो वहां पर अरुणाचल में जा करके टिक जाना है, बैठ जाना है। और अरुणाचल में एलएसी से 20 किलोमीटर दूर पीएलए की मूवमेंट है। कर्नल शिरदान के पास एक बार हमें चलना बेहद जरूरी है। कर्नल शिरदान, फौज को अगर संपूर्ण आजादी दे दी जाती है तो फिर इसके मायने क्या होते हैं, थोड़ा सा हमें ये आप समझाएं और हमें ये भी समझाएं कि चीन ने सर्दियों के लिए जो तैयारी की है, ये तैयारी से कहीं ज्यादा पीएलए का डर नजर नहीं आता। उनके मैं खुद सेना में सेवा कर चुका हूं। ये जो पूरी जो छूट के जो आप कह रहे हैं बार बार, ये बहुत ही जरूरी है। 86 में नॉर्थ सिक्किम में जब हम गए थे, चाइनीज ने अरुणाचल इंट्रूजन किया था, तो हमारे को सख्त हुक्म थे कि कोई भी प्रोवोकेटिव एक्शन नहीं किया जाएगा और कोई लड़ाई शुरू नहीं की जाएगी, चाहे चाइनीज कितने भी हरकतें करें। तो इस प्रकार से इस वक्त फ्री हैंड देने से क्या है कि जो फील्ड कमांडर्स हैं वो चीनी हरकत का मुंह तोड़ जवाब वहीं दे करके उन्हें सबक सिखा सकते हैं। इसके अलावा सर बहुत बड़ी खबर चीन की विस्तारवादी साजिश को लेकर के ये बड़ी खबर आ रही है। चीन ने 7 साल में 70 देशों में काम फैला दिया है। ज्यादातर देशों को कर्ज देकर उन्हें दबाने की कोशिश की गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान, मालदीव उनमें से एक है। यानी चीन ने 7 साल में 70 देशों में काम फैलाया, इन 70 देशों को कर्ज दिया, कर्ज के बोझ तले दबाया, यहां पर अपने एयरबेस बनाए, एयरबेस बना करके विस्तारवादी नीति के साथ उनकी जमीन पर कब्जा किया, इनके साथ लगे हुए जहां के बॉर्डर हैं उन पर भी कब्जा किया। आगे बढ़ेंगे, हेडलाइंस लेंगे, लेकिन उससे पहले 40 सेकंड की रिपोर्ट जो भारत का शौर्य और पराक्रम बयां करेंगी। देखें। भारतीय वायुसेना लगातार न केवल दिन में रात में भी अपना दमखम दिखाते हुए चुनूक हेलीकॉप्टर ठीक हमारे सामने रनवे पर लैंड करता हुआ ये इंडियन एयरफोर्स का IL-76 न केवल दिन में बल्कि रात में भी इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन चल रहे हैं।